कतरा बहाया है, इस तरह प्यार हमको सिखाया है, दे दिया जिंदगी का पानी मुझे, दे दिया जिंदगी का पानी मुझे, तुमने सिर का उसे पिलाया है, तुमने सिर का उसे कतरा अपने हाथ को उठाते, कतरा कतरा बहाया है, इस तरह प्यार हमको सिखाया, कतरा 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 बहाया, इस तरह प्यार मुझको सिखाया, कतरा कतरा बहाया, इस तरह प्यार हमको सिखाया, कतरा कतरा बहाया, इस तरह प्यार हमको सिखाया, कतरा कतरा तेरा बहाया, इस तरह प्यार हमको सिखाया, तेरा बहाया, इस तरह प्यार हमको सिखाया, तेरा जीवन नया दिया उसने, हमको जीवन नया दिया उसने, हमको जीवन नया दिया उसने, हमको जीवन नया दिया उसने, मौत को भी गले लगाया है, 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 तेरा बहाया है, इस तरह सबसे तारीफ करते हुए खुदावंद की, बोलते हुए कतरा कतरा तेरा बहाया है, इस तरह प्यार हमको सिखाया है। Thank you, Jesus.
पानी मुझे दे दिया, जिंदगी का पानी मुझे दे दिया, जिंदगी का पानी मुझे। तुमने सिर का उसे पिलाया है, तुमने सिर का उसे पिलाया है, तुमने सिर का उसे पिलाया है, सिर का उसे पिलाया है। तेरा तेरा लो बहाया है, इस तरह प्यार हमको सिखाया है। तेरा तेरा लो बहाया है, इस तरह प्यार हमको सिखाया तुम गुनाहों में गिर गए थे मगर, तुम गुनाहों में गिर गए थे मगर, हम गुनाहों में गिर गए थे मगर, हम गुनाहों में गिर गए थे मगर। फिर से इंसान हमें बनाया है, फिर से इंसान हमें बनाया है, फिर से इंसान हमें बनाया है, फिर से इंसान हमें बनाया है। तेरा तेरा लो बहा, अपने हाथ को उठाएं, इस तरह प्यार हमको। अपने हाथ को उठा के बोले, सब जन बोले, तेरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार हमको सिखाया है। तेरा लहू बहाया है, इस तरह प्यार हमको सिखाया है। तेरा लहू बहाया, उसके प्रेम को याद करते हुए तेरा लहू देता है हमको शिफा, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू देता है शिफा। के साथ तेरा लहू देता है गवाही, तुझे तो मैं मिलती रिहाई। परमेश्वर ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का पानी मैं हूँ, जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि पिता ने मुझे भेजा है कि मैं अंधियों को आंखें दूं, गूंगे को बोलने की सामर्थ्य दूं, अंधकार के जकड़े हुओं को आजाद करूं। परमेश्वर ने कहा, जो मेरे पास आएगा मैं उसे आराम दूंगा और सर्वदा का जीवन दूंगा। आमीन, हालेलुया। सूखे हुए
तन में फूके ये जान, तेरा लहू है सबसे महान। सूखे हुए तन में फूके ये जान, तेरा लहू है सबसे सूखे हुए तन में फूके ये जान, तेरा लहू है सबसे महान। सूखे हुए तन में फूके ये जान, तेरा लहू है सबसे महान, तेरा लहू है सबसे हाथों को उठाएंगे। ये किया लहू बहा कि तूने कैसा करम ये किया, लहू बहा कि तूने। सब अपने ध्यान को लगा के प्रभु का धन्यवाद करना है। कैसा करम ये किया, लहू बहा कि तूने कैसा करम ये किया, लहू बहा कि तूने कैसा करम ये किया। प्रेम को याद करते हुए ऐसा करम ये किया। आंखें बंद करके ध्यान परमेश्वर की
दोनों लगा के यीशु मसीह का धन्यवाद करें। उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया, अपने प्राण दिए हमारे लिए। सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया, सारे जहां की खातिर अपना लहू बहाया। हर एक इंसान पे यीशु तेरा फजल है आया। हर एक इंसान पे यीशु तेरा फजल है आया। हमें बचा के तूने कैसा करम किया। हमें बचा के, हमें बचा के तूने कैसा करम किया। सूली उठा के, सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा के तूने कैसा करम ये किया। रस्ता भी इस गदरता पूरी खार तेरा यीशु। रस्ता भी इस गदरता पूरी खार तेरा यीशु। उनको जो कर रहे थे इनकार तेरा यीशु। उनको जो कर रहे थे इनकार तेरा
कुछ लुटा के, सब कुछ लुटा के तूने ऐसा करम ये किया। ताली बजाते हुए सबसे तारीफ करे। सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम ये किया। लहू बहा 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 तूने कैसा करम ये किया। सब ताली बजा के धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह का। बोल के धन्यवाद करें। आपकी आवाज नहीं आ रही। परमेश्वर के भवन में हम आज स्पेशल धन्यवाद करना है प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि उसने अपने प्राण हमारे लिए दिया। हमारे कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। वो बना था लानती देने को रास्ते। अपने हाथ को उठा के बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। कोई बना था लानती देने को रास्ते। कोई बना था लानती, कोई बना था लानती देने को रास्ते। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 वो ही है पाक
लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जाति तेरी पहचाने, तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जाति तेरी पहचाने। कुदूस 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 वही है पाक खुदा। बोले कुदूस 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 वही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नाज़िर तेरे को मोही बनाता तेरे को राशिदी। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जाति तेरी पहचाने, तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जाति तेरी पहचाने। कुदूस 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 वही है पाक खुदा। कुदूस 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 वही है पाक खुदा। लटका नाज़िर तेरे को जिंदगी, मोही बनाता लागी तेरे को राशिदी। हालेलुया 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 हालेलुया। कदमों से तेरे जो भी है लिपटा ताजा मन्ना वो खाए, परस्तिश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कदमों से तेरे जो भी लिपटा ताजा मन वो पाए, परस्तिश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कुदूस 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 वही है पाक खुदा। कुदूस 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 वही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नाज़िर
आज का जो विषय है वो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में आज हम सीखेंगे। आइए हम एक वचन पढ़ लेंगे। हम जाएंगे उसी हिस्से में जो अक्सर हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 11 उसका 24 से 26 तक पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 11 24 से 26 तक। हाँ जी, हाँ जी। आमीन, हालेलुया। जद तिकर ओ ना आवे। तो आइए हम ध्यान करेंगे परमेश्वर के वचन की तरफ। इस हिस्से को हम थोड़ी देर पहले भी पढ़ रहे थे और अभी भी हमने उसी हिस्से में से कुछ आयतों को लिया है। और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि पौलुस कहता ये बात मैंने प्रभु से पाई है। मतलब ये प्रभु ने मुझसे कहा है कि जिस रात वो पकड़वाया गया और उनको रोटी दी, उनको दाखरस दिया, लहू समझकर पियो, मांस समझकर खाओ, ये कहा। लेकिन बीच में 2 बार शब्द आया कि मेरी यादगिरी के लिए इसको करते रहना। 2 बार लिखा, यादगिरी के लिए करते रहना। और दूसरा शब्द इसमें आया है, जब तुम इसे करते हो तो मेरी मृत्यु का प्रचार करते हो। पहली बात याद रखना, दूसरी बात प्रचार करना। क्या याद रखना है? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद रखना है। नंबर 2, याद करके करना क्या है? उसकी मृत्यु का प्रचार करना है। इसीलिए पौलुस ने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचारक हूं। हालेलुया। तो याद करना है हमें। मेरी यादगिरी के लिए ये तुम किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये जो पसाह का त्योहार है, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये कब शुरू हुआ था? जब इस्राएलियों को मूसा मिस्र देश की गुलामी से निकाल कर लाए थे और उस रात उन्होंने क्या किया था? उस रात परमेश्वर ने कहा था एक मेमना लेना और उस मेमने में कोई नुक्स नहीं होना चाहिए और वो मेमना अपने परिवार के अनुसार, अपनी फैमिली के अनुसार लेना है और उसको तुम लोग क्या करोगे? उसका लहू निकाल कर उसके मांस को तुम खाओगे सब। जिस रात उन्होंने मिस्र की गुलामी से बाहर निकलना था, उस रात की ये बात है। और उस समय तक कुर्बानी परमेश्वर की ओर से ठहराई गई थी कि मनुष्य अपने आप को छुड़ा सकता है। कहाँ से छुड़ा सकता है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। और ये मृत्यु कब आई थी? अदन के बाग से शुरू हो चुकी थी। आदम हवा के आज्ञा तोड़ने के कारण। और अब उन्होंने पाप किया है तो अब सजा है। सजा भी क्या है? मृत्यु ही है। उनको कहा था ये फल मत खाओ, जब खाओगे तो मर जाओगे तुम, लेकिन उन्होंने खाया तो वहीं से मृत्यु शुरू हुई है। हालेलुया।
तो एक कुर्बानी देकर तुम क्या करोगे? तुम अपने आप को छुड़ा लोगे। तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारी सजा उस मेमने के ऊपर चली जाएगी। हालेलुया। देखो, कोई मेमना या मेमने का लहू कभी भी इंसान को छुड़ा नहीं सकता। यह नए नियम में लिखा हुआ है। हालेलुया। कभी भी नहीं छुड़ा सकता है। जानकर बताते हैं कि जब भी पसाह का त्योहार आता था तो लाखों लाखों मेमने कुर्बान होते थे। हर साल कितने मेमने? लाखों मेमने कुर्बान होते थे पसाह के त्योहार पर। आज भी होते हैं। और मुसलमानों में आज भी बकरीद मनाई जाती है और वहीं से वो भी लेते हैं इस बात को। हालेलुया। तो क्या कहा था कि एक मेमना अपने लिए कुर्बान कर देना। कोई मेमना छुड़ा तो नहीं सकता है, लेकिन अब इंसान गुनाहगार है, इसलिए उसको सजा मिलेगी, मृत्यु आएगी। तो परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर ने कहा कि अपने आप को छुड़ा सकते हो तुम, मैं कबूल कर लूंगा। ये मेमने छुड़ा तो नहीं पाएंगे, लेकिन इनका प्राण जाएगा और मैं ग्रहण कर लूंगा। हालेलुया। तो उन्होंने एक मेमना लिया। उस रात उन्होंने उसको काट कर खाया। और अब लहू का क्या करेंगे? लहू परमेश्वर ने कहा अपने बाहर वाले दरवाजे पर, चगाट पर तुम लगा देना। मैं आज रात मिस्र में से निकलूंगा और जितने मिस्री हैं जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, जिन्होंने इतने साल तुम्हें गुलाम बनाकर रखा है, उनमें से हर एक पहलौठा मर जाएगा। हर एक पहलौठा मर जाएगा, चाहे वो इंसान का हो या पशुओं का हो। तो मैं निकलूंगा मिस्र में से, परमेश्वर कहते हैं, लेकिन जिस घर के बाहर लहू लगा होगा उस घर में मृत्यु नहीं होगी। और वो ये बात को भी सिद्ध करेगा लहू कि ये मुझ पर विश्वास करने वाले लोग हैं या इस्राएली लोग हैं। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लहू जो बाहर दरवाजों के ऊपर लगा दिया। हालेलुया। यह सिद्ध करता था कि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर एक मेमना जिबा किया है, एक मेमना कुर्बान किया है, परमेश्वर की बात को माना है। और उस रात वो निकले इस काम को करके, और परमेश्वर ने उन्हें उस रात मिस्र की गुलामी से 430 साल से वो गुलाम थे और उनकी गुलामी बहुत बुरी गुलामी थी। उनको मजदूरी नहीं दिया जाता था, उनको खाना नहीं दिया जाता था, उनके पास घर नहीं थे, वो झोंपड़ियों में रहते थे, उनके पास अपनी इलाज के लिए पैसा नहीं होता था, अच्छा खाने को नहीं होता था, अच्छे कपड़े उनके पास नहीं होते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। मिस्र में उनका हाल बद से बदतर था, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। लेकिन आज मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। बाद में परमेश्वर ने कहा जब तुम उस देश में पहुंच जाओ, उस वायदे के देश में जहां पर मैं तुम्हें ले जाने वाला हूं, और वहां पर जाकर तुम क्या करोगे? तुम हर साल इस पर्व को मनाओगे, इस दिन को मनाओगे। और तुम क्या करना? तुम अपने लिए एक मेमना लेना। हालेलुया। पहले सब इकट्ठे होना, और मैंने उस दिन आपको खजूरों पाम संडे वाले दिन बताया था कि ये खजूरों का जो त्योहार है, हालेलुया, पर्व वहीं से चला है। ये दो काम इकट्ठे शुरू हुए हैं। फसल कटने के समय पहले दिन वो इकट्ठे होते थे और आनंद मनाते थे, सब मिलकर आनंद मनाते थे। और उसके बाद वो 7 दिन क्या करते थे?
वो झोंपड़ियों का पर्व मनाते थे, झोंपड़ियों में चले जाते थे। और ये परमेश्वर ने किस लिए कहा था? उन्होंने कहा अपने अपने घरों से निकलना, झोंपड़ी में चले जाना। तो बच्चे पूछेंगे या और लोग पूछेंगे, भी तुम्हारे पास तो घर है, तुम फिर झोंपड़ी में क्यों रह रहे हो? अच्छे कपड़े हैं, ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं पुराने? ये तुम ऐसा खाना क्यों खा रहे हो? तब तुम गवाही दोगे, तुम्हारे पास बताने का मौका होगा कि ये इसलिए हम कर रहे हैं कि हम मिस्र में कभी गुलाम थे, ऐसा ऐसा करके, और ये हमारा हाल था। कहने का मतलब, जब पसह का त्योहार मनाते थे तो वो क्या करते थे? वो दो काम करते थे। हालेलुया। एक तो अपने पास्ट को याद करते थे, अपनी बुरी परिस्थिति को याद करते थे, वो कैसे फंसे हुए थे, कैसे परेशानी में थे, याद करते थे। और वो अपने बच्चों को बताते थे, आगे वाली पीढ़ी को बताने के लिए, याद रखने के लिए, कि कोई भी परमेश्वर के उपकारों को, उसके प्रेम को ना भूले। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो उस दिन वो अपने पास्ट को याद करते हैं। दूसरा, वो याद करते हैं, वो मेमना क्यों काटते हैं, फिर से उस मेमने को याद करते हैं, उस रात को याद करते हैं। हालेलुया। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी, जो हमने अभी पढ़ा है, कि मेरी मृत्यु को याद करना और मेरी मृत्यु का क्या करना है? प्रचार करना है। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी हम दो काम करने के लिए यहां पर जमा हुए हैं। आज भी हमने प्रभु भोज लिया है। आज मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद करना है, और याद करना नहीं बल्कि याद रखना है। हालेलुया। याद करना नहीं बल्कि याद रखना है। दो चीजें हमें भी याद रखना है। जैसे वो याद रखते थे, वो अपने पास्ट को याद करते थे। आज हम परमेश्वर की हजूरी में इकट्ठे हुए हैं, तो सबसे पहले अपनी पुरानी जिंदगी को याद करो। कौन सी वाली जिंदगी? जब हम बदरूहों से जकड़े हुए थे, जब हम बीमारियों से जकड़े हुए थे, जब हम परेशानियों में जकड़े हुए थे, जब हम गलत रीति रिवाजों में जकड़े हुए थे, जब हम पाप में जकड़े हुए थे, जब हम नशे में जकड़े हुए थे। याद करके आज अपने हालातों को, अगर आज हमारे हालात अच्छे हैं, अगर आज हमारा जीवन अच्छा है, अगर आज हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, हालेलुया। मैंने उस दिन आपको अपनी गवाही दी थी 2 हफ्ते पहले कि हमारी परिस्थिति कैसी थी। हालेलुया। ये आज भी हमें याद है कि जब हम प्रभु से बाहर थे तो एकदम से हमारी परिस्थिति बिल्कुल नीचे आ गई थी, हमारे हालात बिल्कुल बिगड़ गए थे। ये हमें याद करना है। हालेलुया। जिस दिन आप ये याद रखेंगे, उस दिन आपको कारण भी याद आएगा। कारण क्या होगा? कि कोई आपके लिए कुर्बान हुआ है तो मुझे क्षमा मिली है, कोई मेरे लिए कुर्बान हुआ है तो मुझे शिफा मिली है, कोई मेरे लिए कुर्बान हुआ है तो मुझे जीवन मिला है, कोई मेरे लिए कुर्बान हुआ है और मैंने नजात पाई है। पसह वाले दिन ये 2 चीजों को वो याद करते थे। तो आज हमें क्या करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद करना है। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद करेंगे तो वो मृत्यु कैसे हुई थी, उस चीज को हम याद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत ही मशहूर इतिहासकार हुए हैं, लेखक हुए हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, किसरो नाम है उनका, उन्होंने अपनी किताब में लिखा
कि क्रूस की जो मृत्यु इतनी दर्दनाक मृत्यु है कि जब मैं उसको अपनी जुबान पर भी लाने से मैं डर जाता हूं, मैं अपनी जुबान पर भी लाने से डरता हूं। इतनी खतरनाक, इतनी दर्दनाक वो मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक इतिहासकार ने लिखा, अगर आपको सबसे ज्यादा खतरनाक, दर्दनाक मृत्यु का एहसास करना हो तो क्रूस की मृत्यु को देखें, क्रूस की मृत्यु को याद करें। हालेलुया। सो यीशु मसीह की मृत्यु एक दर्दनाक मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा काम किया है कि परमेश्वर ने इंसान को उसके जन्म के विषय में तो बताता है, परमेश्वर बताया है, लेकिन उसकी मृत्यु के बारे में नहीं बताया। यह हमारे लिए एक वरदान ही है कि हम अपनी मृत्यु के बारे में नहीं जानते हैं। यह हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है। हालेलुया। अगर हमें अपनी मृत्यु के बारे में भी पता हो तो आज से अगर 40 साल बाद भी हमारी डेट हो, हमें पता हो, तो 40 साल से पहले ही हमारा काम तमाम हो जाएगा। मृत्यु का डर इतना बुरा डर है। तो प्रभु यीशु मसीह, देखो, प्रभु यीशु मसीह को अपनी मृत्यु के बारे में पता था, फिर जीना कितना मुश्किल होगा। हालेलुया। प्रभु को अपनी मृत्यु के बारे में पता था। और खास वो 3 दिन आप याद करो, लास्ट वाले 3 दिन, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा समय आ गया है। उसको पता था कि मेरा समय आ चुका है। उसके हालात कैसे थे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पास बहुत जबरदस्त और बहुत लंबा प्रचार है, लेकिन मैं आज उधर को जाना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। आज मैं बस इतना ही आपको बताना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद रखें और याद करें। जब हम उसकी मृत्यु को याद करेंगे तब अपनी नजात के विषय में हम याद रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया है। प्रभु यीशु मसीह के शरीर के 7 हिस्सों से लहू बहा था। हालेलुया। ये मैंने आपको पिछले साल बताया था। और वो क्यों 7 जगह से लहू बहा था, ये भी मैंने पिछले साल आपको बताया था। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि अगर झट से किसी को गोली मार दी जाए तो वो एकदम से क्या होगा? मर जाएगा। उतना दर्द नहीं होगा, उतनी पीड़ा नहीं होगी। तो वो पिछले दिनों में एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, वो मर गया, उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो बाद में उसका फ़ोन चेक किया उनके घर वालों ने, तो उसने बहुत बार सर्च किया था, गूगल पर सर्च किया था कि कैसे आसान मृत्यु मरा जा सकता है, कैसे जल्दी मरा जाए। मतलब एक व्यक्ति मरना भी चाहता है और वो क्या सोचता है कि जल्दी जल्दी मर जाए और उसको पीड़ा ना हो। लेकिन यीशु मसीह की जो मृत्यु थी वो सबसे खतरनाक और दर्दनाक इसलिए थी कि जो क्रूस की सजा उसको दी गई, उस समय सबसे ज्यादा दर्दनाक कोई मृत्यु थी तो वो क्रूस की मृत्यु थी। कोई सबसे अगर खतरनाक सजा थी तो वो क्रूस की सजा थी। हालेलुया। सबसे पहले पर्शियों लोगों ने इनको शुरू किया, पारसियों ने, उसके बाद रोम ने उन पर जीत हासिल की, फिर उन्होंने भी इस तरीके को अपनाया। लेकिन ये इतना खतरनाक था, इतना दर्दनाक था कि इटली वालों ने इसको अपनाने से मना कर दिया।
हालेलुया। और जब क्रूस पर चढ़ाया जाता था तो स्त्रियों को पास आने नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो मानते थे कि स्त्रियां कमजोर दिल होती हैं तो वो सहन नहीं कर पाएगी। और खासकर स्पेशल जब क्रूस पर चढ़ाया जाता था तो स्त्रियों को वहां देखने की इजाजत नहीं होती थी। क्रूस की मृत्यु इतनी दर्दनाक थी कि कुछ लोग तो वहां पर एक दिन में मर जाते थे, लेकिन कुछ लोग कई कई दिन नहीं मरते थे, तड़फते रहते थे वहां पर। उनके लहू की बूंदें एक तिबका तिबका करके उनके शरीर से निकलती रहती थी। और जितनी देर व्यक्ति मर नहीं जाता उतनी देर तक व्यक्ति को दर्द जो है वो होता रहता है। और जब बंदा जख्मी हो, उसको मारा गया हो, सलीब पर चढ़ाया गया हो, उस समय उसके शरीर के अंदर का क्या हाल होगा, ये आप डॉक्टरों से पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया है कि उस समय प्रभु यीशु मसीह का बीपी कितना रहा होगा, घबराहट कितनी रही होगी, हालेलुया, दर्द कितना रहा होगा। फिर भी 3 घंटे वो जो यीशु मसीह सलीब पर रहे, कितने घंटे? 3 घंटे। और उससे पहले सारी रात जो उसको मारा गया, सारी रात उसको कोड़ों से मारा गया। और फिर प्रभु यीशु मसीह इतना जख्मी होने के बाद भी अपनी सलीब को खुद उठाकर उस कलवरी के पहाड़ तक वो गए हैं। रास्ते में वो कई बार गिरे हैं और उसको पानी भी नहीं दिया जाता था, रास्ते में भी पानी उसको नहीं दिया गया। कितना थक गए होंगे, हालेलुया। सो इसको मैं अगले एतवार सही से बयान करूंगा। 7 बातें आज मैं यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बताना चाहता था, लेकिन आज नहीं बता पाऊंगा। 7 बातें बताऊंगा मैं आपको ईस्टर के बाद, हालेलुया। तो वो बहुत ही दर्द और दुख देने वाली वो मृत्यु थी। और 3 घंटे प्रभु यीशु मसीह उस सलीब पर लटके रहे हैं। जो बाकियों को सलीब पर चढ़ाते थे तो हाथों को रस्सियों से बांधते थे, पैरों को रस्सियों से बांधते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को रस्सियों से नहीं बांधा है। उसके हाथों में लंबे लंबे कीलों को ठोका गया, उसके पैरों में लंबे लंबे कीलों को ठोकर उसको सलीब के ऊपर लटकाया गया है। तो ये हालात उसके शरीर के हैं। इसके बावजूद उसको 3 घंटे सलीब के ऊपर रहना है, हालेलुया। उस समय क्या हाल रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह के, कैसे उसका खून जिस्म से बहता होगा, हालेलुया, हालेलुया। ये जरूरी था इसलिए क्योंकि मेमने को जब काटते थे तो गर्दन पर छुरी रख के धीरे धीरे चलाते थे। क्यों धीरे धीरे क्यों चलाते थे? इसलिए कि सारा लहू बह जाए, ताजो लहू हमारे प्राण जो लहू में है, ताजो हमारे प्राण का पूरा छुटकारा हो, पूरी कीमत चुकाई जाए। तो क्या कारण था इतनी धीरे धीरे मृत्यु देने का? असल में वो अपनी ओर से नहीं कर रहे थे, ये परमेश्वर की तरफ से हो रहा था। उसको धीरे धीरे मारा जाना, उसका दर्द को सहना, उसके ऊपर जख्मों का लगाया जाना और उसका तड़फ तड़फ कर मरना, यह इसलिए परमेश्वर की तरफ से तय था क्योंकि अगर वो मेमना ना होता तो कोई और इंतजाम होता परमेश्वर का, लेकिन वो परमेश्वर का मेमना है, इसलिए ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है। 3 घंटे प्रभु यीशु मसीह सलीब पर लटके रहे, सारी रात उसको मारा गया। तो दर्द कब शुरू हुआ है? सलीब के ऊपर दर्द नहीं शुरू हुआ, दर्द शुरू हुआ है उस रात से जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए हैं, उस बाग से जहां पर वो प्रेयर कर रहे थे, हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर
आपको सही से धन्यवाद देना है, अगर सही से अपनी नजात का आनंद लेना है, अगर सही से आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना है, तो हमें यीशु मसीह की मृत्यु को याद रखना होगा। हालेलुया। और ये याद रखना होगा कि कितनी दर्दनाक मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सही है। जिसने सलीब का दर्द सहा, कोई न था उसका दोस्त, जो उठाए कांधों पे जा रहा मेरे गुनाहों का वो, जो उठाए कांधों पे जा रहा मेरे गुनाहों का वो, खुद सह के जिस्म पे कोड़ों की माँ मेरे मिटाए हैं रो, खुद सह के जिस्म पे कोड़ों की माँ मेरे मिटाए हैं रो, जो उठाए कांधों पे जा रहा मेरे गुनाहों का वो, जो उठाए कांधों पे जा रहा मेरे गुनाहों का वो। प्यासा वो कोई पिलाए न पानी, 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 है बेबयां उसकी दर्द कहानी, है बेबयां उसकी दर्द कहानी, जो किया है उसने मेरे लिए, कर सकता नहीं कोई और, जो किया है उसने मेरे लिए, कर सकता नहीं कोई और, जो उठाए कांधों पे जा रहा मेरे गुनाहों का बोझ, खुद सह के जिस्म पे कोड़ों की मार मेरे मिटाए हैं रो। धन्यवाद दूर खड़ी माँ आंसू बहाए, 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 है दर्द इतना सहा भी न जाए, है दर्द इतना सहा भी न जाए, धरती भी रोए आंसू बहा, आकाश बचाए हैं शोर, धरती भी रोए आंसू बहा, आकाश बचाए हैं शोर, जो उठाए कांधों पे जा रहा मेरे गुनाहों का बोझ,
खुद सह के जिस्म पे कोड़ों की मार मेरे मिटाए हैं रोग। खुद सह के जिस्म पे कोड़ों की मार मेरे मिटाए हैं रोग। धन्यवाद परमेश्वर। उसके पास ना आए, कोई भी अब उसके पास ना आए, कोई भी अब उसके पास ना आए, कोई भी अब उसके पास ना आए। प्रभु यीशु का बहता ही जाए, प्रभु यीशु का बहता ही जाए। ऐ बाप तूने भी छोड़ दिया, सब अपने गए मुझको छोड़। ऐ बाप तूने भी छोड़ दिया, सब अपने गए मुझको छोड़। झूठाए कांधों पे जा रहा मेरे गुनाहों का बोझ। खुद सह के जिस्म पे कोड़ों की मार मेरे मिटाए हैं रोग। जो उठाए कांधों पे जा रहा मेरे गुनाहों का बोझ। दूर खड़ी माँ आंसू बहाए, दूरी खड़ी माँ आंसू बहाए, दूर खड़ी माँ आंसू बहाए। दूरी खड़ी माँ आंसू बहाए। है दर्द इतना सहा भी न जाए, है दर्द इतना सहा भी न जाए। धरती भी रोए आंसू बहा, आकाश मचाए है शोर। धरती भी रोए आंसू बहा, आकाश मचाए है शोर। जो उठाए कांधों पे जा रहा मेरे गुनाहों का बोझ। खुद सह के जिस्म पे कोड़ों की मार मेरे मिटाए हैं रोग। मेरे मिटाए हैं रोग, मेरे मिटाए हैं रोग। आइए जोर से ताली बजाएं प्रभु यीशु मसीह के लिए। याद करें उन दर्दों को याद करें। वो मेमना मेरे और आपके लिए काटा गया।